सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी का स्वागत है आज की स्टोपदेश जी की कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मंगलाचरण है तो अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो अजायारम नमो लोय शौवशाहुरम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादश संगमी जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरु और मुनि कुमार श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से आत्मा में गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार से इस आत्मा का लक्षण है। विभिन्न प्रकार से हमने पढ़ा था कि इस आत्मा का ऐसा ऐसा लक्षण है, शरीर के प्रमाण है, अतः अनंत सुख वाली है, लोक अलोक को देखने वाली है। इस प्रकार से हमने क्या शरीर के स्वरूप आत्मा के स्वरूप को पढ़ा हुआ था। यहाँ पर पुनः शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि हे महाराज श्री, आपने ये तो बतला दिया कि ये तो आत्मा का स्वरूप हुआ कि आत्मा ऐसी होती है, परंतु अब हमें ये भी तो बतलाओ कि आपने पहले कहा था कि जब आप आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा के ध्यान करने से आपको क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा और अपने आत्मा की अनुभूति भी कब होगी जब आत्मा का चिंतन करेंगे। तो मैंने ये भी जान लिया कि ध्यान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति होगी और ये भी जान लिया कि आत्मा का ये स्वरूप है। अब उसके आगे की मुझे प्रोसेस ये बतलाओ कि मैं यदि आत्म ध्यान में बैठूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं आत्म ध्यान की ओर बढ़ सकता हूं, मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। जैसे कि हमें किसी जगह पर जाना है तो हमें उन्होंने ये तो बतला दिया कि वह उस जगह पर जाना है, ये स्थान ऐसा है। मान लो कोई तीर्थ क्षेत्र गए, किसी ने सम्मित सागर के बारे में बताया कि ये सम्मित सागर जी ऐसा है, वहां पर ऐसा ऐसा ये सारी चीज, परंतु रास्ता भी तो बताना पड़ेगा कि यहाँ से ऐसा जाना पड़ेगा, वहां से वैसा जाना पड़ेगा। तो वहां पर पहुंचने के लिए रास्ता बतला रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा करके यहाँ से पहुंचना पड़ेगा। तो कहां से कैसा पहुंचना पड़ेगा, तो ये इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें कैसे चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आइए उच्चारण करते हैं, उसके बाद अर्थ समझते हैं। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मान मात्मवान ध्याये दात्मनि स्थितम संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम् संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम् संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। तो यहाँ पर श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं, पहले शब्द से अर्थ देखते हैं। संयमित करना, किसको, कर्णग्राम, अपने इंद्रियों के समूह को, पांचों इंद्रियों के विषयों को रोकना। संयमित करना, अपने पांचों इंद्रियों के समूह को संयम में संयमित करना, उसको कंट्रोल में लाना। क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां क्या होती हैं, यहां वहां मन भटकाती हैं। कभी गर्मी लग रही, स्पर्श इंद्रियों ने यहां वहां मन भटकाया, भूख लग रही, रसना इंद्रिय, मतलब पांचों इंद्रियां क्या होती है, हमारा मन को क्या होती है, यहां वहां भगा ले जाती हैं। तो संयमित करना है किसको, कर्णग्राम में अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित करके, मां शब्द यहां पर आ जाएगा तो एकाग्रत्वेन चेतसा मन को, अपने मन को एकाग्र करना। दो कारण बताए। पहला कारण क्या कहा
पहले तो अपनी इंद्रियों को क्या करो, संयमित कर लो। क्यों करो? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे लिए बहुत प्रकार के विकल्प होते हैं। इन पांचों इंद्रियों की सुख सुविधाओं के लिए हम बार बार सोचते हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो इन पर नियंत्रण करो कि जो इंद्रिय जब जो चीज मांग रही है उसको उस समय नहीं देंगे। हम उस इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे कि गर्मी लग रही है थोड़ा सा सहन करेंगे, प्यास लग रही, भूख लग रही, हम थोड़ा सा सहन करेंगे। तो इस प्रकार से पांच इंद्रियों को क्या करना है, संयमित करना है। एकाग्रत्वेन चेतसा, और चेतसा मन को क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा मन तो सबसे चंचल है, बहुत चंचल है मन। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ भागता है, वहां भागता है, आज यहाँ कल वहां, मतलब एक समय भी नहीं लगता और मन आज यहाँ से वहां, वहां से वहां होता है। तो उस मन पर पहले नियंत्रण बहुत आवश्यक है। वो कब होगा? जब हम बार बार इंद्रियों का संयमित करेंगे, मन को कंट्रोल चिंतित करेंगे, बार बार सोचेंगे, तब जाकर के चेतसा एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करना। फिर क्या कहा? अब ध्यान कहा कि आप ऐसा ऐसा कर लो। उसके बाद क्या कहा कि आत्मान, ऊपर शब्द लग जाएगा आत्मा, आत्मान अर्थात आत्मवान ध्याये आत्मा। क्या कह रहे हैं कि आत्मवान, आत्मा के द्वारा ध्याये आत्मना एव, आत्मा के द्वारा आत्मा को ही आत्मा से स्थित करना, आत्मा में ही स्थित करना। ये मुख्य बात सिर्फ इसमें इतना समझें आप, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा से, आत्मा का आत्मा के द्वारा, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा से ध्यान करना। तीनों एक ही होंगे, क्योंकि हम किसी चीज को क्या करते हैं, किसी चीज का चिंतन करना है। जैसे मान लो आज हमें चिंतन करना है किसी भगवान का, तो भगवान का चिंतन करने के लिए तीन चीजें होती हैं। हम ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले, भगवान उनके विषय में चिंतन करना, तीन चीजें हुई। तो वैसे ही आत्मा के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा का चिंतन करेंगे। आत्मा के द्वारा आत्मा से चिंतन, तीनों कारण एक ही जानना। क्या? कि पहले संयमित करना इंद्रियों को, एकाग्र करना मन को, और ध्यान करना आत्मना एव, आत्मा से ही आत्मा को, आत्मा से ही आत्मा का ध्यान करना है। क्या कहा कि हे आत्मन, देखो एक बार श्लोक का पुनः अर्थ समझते हैं फिर देखें। आत्मवान, ये शब्द दिया हुआ है, आत्मवान अर्थात आत्मा के धारक। कौन? हम। हे आत्मा के धारियो, यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी संबोधन कर रहे हैं। आत्मवान, हे आत्मा वाले, हे आत्मन, संयमित करो अपनी इंद्रियों को। हे आत्मा के धारी, संयमित करो अपनी इंद्रियों को, एवं एकाग्रत्वेन चेतसा, और अपने मन को क्या करो, एकाग्र करो। इंद्रियों को संयमित करो, एकाग्र करो, किसको? मन को। यहां पर ये क्यों कहा कि अपनी इंद्रियों को संयमित करो और मन को चित्त करो? इसलिए कहा क्योंकि हमारा उपयोग एक समय में एक ही बार होता है, एक ही जगह होता है। तो जिस वक्त हम इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं, बाहरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उस वक्त हमारा मन हमारी आत्मा में नहीं लग सकता। तो यदि हमारे लिए अपनी आत्मा में मन लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? संयमित करना पड़ेगा। किसको? अपनी पांचों इंद्रियों को, क्योंकि यही हमारी पांचों इंद्रियां यहां वहां भागती हैं, और जहां मन भागता है तो इंद्रियों को काम चालू हो जाता है। तो पहले तो इन इंद्रियों को ऐसा कंट्रोल करो कि हमें यदि किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, इंद्रियों को उस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो वो उस वक्त उपलब्ध ना हो और हम उनको संयमित कर सके। जरूरी नहीं कि तुरंत ही बिल्कुल इंद्रियों ने जो मांगा और तुरंत दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आत्मा की ध्यान की ओर नहीं बढ़ सकते, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो पुनः देखें, आत्मवान, ये शब्द यहां से निकलेगा, आत्मवान, हे आत्मन, संयमित करो अपनी इंद्रियों को, एकाग्र करो अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करो। और क्या कहा? आत्मा में स्थित होकर के,
आत्मा में स्थित होकर के आत्मना एव, यहां से निकलेगा आत्मना एव, आत्मा में स्थित, यहां आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा ही आत्मनि ध्याये, आत्मा को ध्याओ। आत्मा के द्वारा, यहां पुनः देखें, आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्याओ। क्या कहा? आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्याओ। तीनों एक ही चीज है। सिर्फ आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा के द्वारा करना है। किसको करना? आत्मा को ही करना है। आत्मा को ध्यान करना है, आत्मा के द्वारा करना है। और किसका ध्यान करना? आत्मा का ही ध्यान करना है। तो तीनों चीजें एक ही हैं। यहां पर मुख्य रूप से समझते हैं इस श्लोक को कहने का उद्देश्य क्या है। इस श्लोक में क्या कहा? इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप अपने एकाग्र नहीं करोगे मन को, तब तक हमारी इंद्रियां संयमित कैसे होंगी? संयमित नहीं हुई इंद्रिय, मन यहां वहां भागा, हमारा मन यहां वहां भागा, आत्मा में मन नहीं लगा। और यदि एक बार आत्मा में हमारा मन लग गया तो समझ लेना कि आत्मा का में जब ध्यान लग गया, मन लग गया, अब निर्जरा प्रारंभ। कर्म कैसे हुए? अब निर्जरा होना प्रारंभ हो गई आपकी। कर्म धीरे धीरे क्या होगा? दूर होने लगे। और जैसे जैसे कर्म एक एक करके हमारे दूर होंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? हमें मोक्ष हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कारण यही कहा कि पहली सीढ़ी उन्होंने यही चढ़ने को कही कि पहले तो अपनी उन इंद्रियों के लिए संयमित करो जो इंद्रियां आपकी यहां वहां भाग रही हैं। आज हम इंद्रियों को गुलाम बनाने का, तो ठीक है, हमें इंद्रियों को गुलाम बनाना चाहिए था, लेकिन इंद्रियां आज हमें गुलाम बनाए हुई है। जैसे ही डिमांड हुई स्पर्शन इंद्रिय की, तुरंत पूरी करने में लग गए। जैसे ही डिमांड हुई रसना इंद्रिय की, भूख लगी प्यास लगी, तुरंत पूरा करने को लगे। थोड़ा अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर भी तो सोचो। एक श्लोक आया था यज्जीवस्य उपकार है, इसके पहले हमने पढ़ा था। तो जब हम शरीर का उपकार करेंगे तो आत्मा का कैसे उपकार होगा? तो पहले तो ये सोचो कि हमें आत्मा का ही उपकार करना है, चाहे शरीर का कुछ भी हो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है ही। इसीलिए इस शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में कम सोचो, मन को बिल्कुल एकाग्र कर लो, एक जगह स्थित करो। प्रयत्न करेंगे, ध्यान लगाएंगे, अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास करने से ही प्राप्ति होगी। ये नहीं कि एक बार में घर में बैठ करके हो गई, नहीं। थोड़ा अभ्यास पहले तो हमें घर करो, ठीक है। उसके बाद जब तक उस ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, जब तक आप महाव्रतों को धारण नहीं करेंगे, घर में कोई ध्यान नहीं होगा, घर में आत्मा का ध्यान नहीं होगा, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जो चाहता है कि मेरी स्थिति सुधरे, मेरी गतियां सुधरे, मुझे शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त हो, तो जो ऐसा चाह रहा हो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा, महाव्रत धारण करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक के लिए अंगीकार करना। पुनः एक बार थोड़ा सा अर्थ देख लें जिससे थोड़ा सा क्लियर हो। यहां क्या कह रहे हैं? आत्मवान, हे आत्मन संयमित करो कर्णग्राम, अपनी इंद्रियों को। हे आत्मन, अपनी इंद्रियों को संयमित करो और एकाग्र करो चेतसा, अपने चित्त को, अपने चित्त को, मन को एकाग्र करो, इंद्रियों को संयमित करो। और क्या कहा? आत्मान स्थितम, आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा में स्थित होकर के, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा ही आत्मनि ध्यायेत, यहां से दा शब्द यहां से आया, ध्यायेत, ध्यान करो। आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो। तीनों ही चीजें यहां पर बताई। आत्मा का आत्मा से, आत्मा के द्वारा ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करो और मन को एकाग्र करो और बहुत अच्छे से अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करो। तो सभी लोग इस श्लोक को समझें, अर्थ उसको ग्रहण करें और साथ ही उस रूप आचरण करने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे। एक साथ में नहीं होता माना, परंतु कोशिश करते करते हार नहीं होगी, इसलिए कोशिश करते रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप अध्ययन करें, बहुत अच्छे से सीखें और सम्यक चारित्र को धारण करने का प्रयत्न करें। अभी से प्रयत्न करेंगे तो जाकर के हमें सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो सभी के लिए इसी मंगल भावना से कि आप सम्यक चारित्र के धारी बने और शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त करें। तो सभी के लिए जय जिनेंद्र।